एक ही मार्केट में रियल एस्टेट में कोई प्रोडक्ट 5,000 रुपये फुट का बिकता है और कोई प्रोजेक्ट 8,000 रुपये फुट से। कैसे पॉसिबल होता है? क्या आप सब भी जानते हैं बिल्डर और डेवलपर का प्राइसिंग का फॉर्मूला? 6 पिलर डिसाइड करते हैं एक एक स्क्वायर फीट का रेट। ये 6 पिलर डिसाइड करते हैं कि हर एक स्क्वायर फुट किस एरिया में किस रेट पे बेचा जाएगा। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा देखो और मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर आपको मदद करूंगा मार्केट को समझने में, बिल्डर्स की स्ट्रैटेजीज को समझने में। और एज अ बिल्डर डेवलपर अगर आप अपने प्रोडक्ट के रेट को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर वर्ल्ड क्लास डिसीजंस लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है। और सबसे मज़ेदार बात, इस वीडियो के एंड में 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो प्राइस को एस्केलेट करने में या जो प्राइस डिफरेंस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो 6 फैक्टर्स के अलावा 4 सरप्राइजिंग फैक्टर्स बताने वाला हूं मैं एंड में। पहला, 6 फैक्टर में से पहला फैक्टर है लैंड का कॉस्ट। हाँ मेरे दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि लैंड बाइंग का कॉस्ट कितना पड़ा है बिल्डर या डेवलपर को। हो सकता है किसी एक एरिया में किसी बिल्डर या डेवलपर के पास कोई पुश्तैनी लैंड हो, कोई पुराना लैंड हो, 10, 20, 30 साल से उनके पास हो। वहाँ पर अगर वो कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो हो सकता है मार्केट से 500 रुपये कम में भी लॉन्च करें, क्योंकि उनका बाइंग प्राइस बहुत ओल्ड है। 20-30 साल पहले एकदम फुटाने के भाव में, या बोलेंगे आप एकदम चिल्लर रेट में उन्होंने बाइंग की थी। इस वजह से हो सकता है कि उनका लैंड कॉस्ट कम था तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर किसी नए डेवलपर ने अभी कोई नया लैंड बाय किया है तो उसकी बाइंग कॉस्ट ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, इसका इंपैक्ट पड़ता है उसके फिनिश प्रोडक्ट के प्राइस में। तो लैंड कॉस्ट की बाइंग का टाइमिंग और लैंड कॉस्ट की बाइंग का रेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट के प्राइसिंग में। दूसरा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। किस लेवल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है? क्या आपको पता है 1,500-1,800 रुपये में भी कंस्ट्रक्शन होता है, 2,000-2,500 फुट रुपये में भी होता है, और 3,000-4,000 रुपये का भी कुछ ऐसे बिल्डर है भारत में जो पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। डिपेंड करता है कि वो अपने ब्रांड नेम को लोगों के सामने कैसे ले जाना चाहते हैं, वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं और आने वाले समय में कैसा ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं। तीसरा फैक्टर जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन तीसरा फैक्टर जानने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो। वीडियो को अभी रोको, अभी, और पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। हम नहीं चाहते ऐसे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट वीडियो आपके मिस हो। पॉइंट नंबर 3, अप्रूवल एंड कंप्लायंस का कॉस्ट। अप्रूवल को कितना टाइम लगा? हो सकता है 6 महीने पहले अप्रूवल के लिए डाला था लेकिन अप्रूवल को ही 1.5 साल लग गया, तो प्रोजेक्ट के लॉन्च प्राइस में डिफरेंस आ सकता है। कंप्लायंस का कॉस्ट, कितना खर्चा लगा प्रोजेक्ट के पूरे कंप्लायंसेस लेने में। खर्चे 2 प्रकार के भी होते हैं, एक जो पे करने होते हैं गवर्नमेंट को, दूसरे जो पे करने होते हैं लोगों को। भारत में सबको पता है प्रोजेक्ट को साइन कराने के लिए कितने अलग अलग प्रकार के खर्चे लगते हैं। वो सब खर्चों को कंबाइन करके एक्चुअल प्रोजेक्ट की सेलिंग कॉस्ट डिसाइड होती है। चौथा बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्रोजेक्ट के प्राइसिंग में रोल प्ले करता है, फाइनेंस एंड होल्डिंग कॉस्ट। कितना पैसा मार्केट से उठाया है बिल्डर या डेवलपर ने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? 1.5% पर मंथ पे उठाया या 2%? अगर प्राइवेट फंडिंग लगी हुई है तो उसका रेट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। बिल्डर कम रेट में नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसे लगता है मार्केट का ब्याज ही मेरे ऊपर इतना चढ़ जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट, कितनी बिल्डर की होल्डिंग कैपेसिटी है? क्या वो प्री लॉन्च में ज़्यादा इन्वेंट्री बेच के उसी पैसे से ज़्यादा बनाना चाहता है? क्या वो एक्चुअल लॉन्च में बेचना चाहता है या वो धीरे धीरे बेचना चाहता है और प्राइस हाइक का फायदा लेना चाहता है? ये सब फैक्टर प्रोजेक्ट की प्राइसिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और एज अ बिल्डर डेवलपर आपको भी इन सब स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना, सीखना, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है आप 10 साल से बिल्डर हो, 20 साल से बिल्डर हो, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नहीं पता, या आपकी सेकंड जनरेशन अब आ चुकी है इस लाइन में और आपका बेटा संभाल रहा है पर उसे कोई नॉलेज नहीं है, उसे भी सीखना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 5 जानने से पहले, 5th पॉइंट जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे, मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपके सामने, ऐसा कंटेंट लेकर आने की। पॉइंट नंबर 5, मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्ट। कौन सा बिल्डर कितना पैसा मार्केटिंग में खर्च कर रहा है, क्या उसकी एक्चुअल सेल्स की कॉस्ट है, ये सब भी ऐड होती है आपके प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस में। जनरली 2 से 3% प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मार्केटिंग में लोग खर्चा करते हैं। बहुत अलग अलग रेशियोज अलग अलग सिटी स्टेट्स में होते हैं। कहीं कहीं किसी का ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। सेल्स की टीम का पक्का होना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड क्लास लीड जनरेट हो गई, ब्रांडिंग हो गई, अर्थ हो गया, लेकिन बंदों में दम ही नहीं है चेक निकालने का सामने वाले से, तो भी प्रोजेक्ट डिले होता जाएगा, प्रोजेक्ट जल्दी बिकेगा नहीं क्योंकि सेल्स टीम में दम नहीं है। पॉइंट नंबर 6, डेवलपर्स प्रॉफिट मार्जिन। कुछ डेवलपर ऐसे होते हैं जो डे 1 से डिसाइड करके बैठते हैं भैया 40% प्रॉफिट कमाना है, 60% कमाना है, 25% करना है। जो पहले से प्रॉफिट डिसाइड कर लेता है फिर वो रेट कम नहीं करता, वो डायरेक्टली अपने प्रॉफिट का रेट ऐड करके प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। इसीलिए प्रोडक्ट के प्राइसेस में अलग अलग डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। लेकिन अब समय आता है सबसे इंपॉर्टेंट 4 ऐसी चीज़ों का जानने का जो आपके प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं या जिससे कम या ज़्यादा डिसाइड होता है। मार्केट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्राइसिंग। कभी कभी एक ही एरिया में 5,000 की जगह कोई बिल्डर 8,000 का बेच रहा है, कोई 6,000 का, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कौन से मार्केट फैक्टर है? पहला, डिमांड सप्लाई। अगर बिल्डर ने कोई एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट बनाया है, मान लीजिए 4 BHK 5 BHK सुपर अल्ट्रा लग्जरी, तो बाजू में 2 BHK 3 BHK हो सकता है 5,000 का बिके पर इसका 6,500 का बिकता है। क्यों? क्योंकि वहां प्रीमियम सेलेक्टेड जेंट्री या वैसे लोग आते हैं। तो डिमांड सप्लाई कैसा है और प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, इस पर भी रेट
इम्पैक्ट करता है। दूसरा, लोकेशन का ग्रोथ पोटेंशियल। हो सकता है एक ही एरिया में कोई प्रोजेक्ट एकदम से 24 मीटर रोड टच हो, आजू बाजू उसके एयरपोर्ट हो, उसी एरिया में आधा किलोमीटर दूर कोई स्लम हो, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट हो। आधे किलोमीटर के डिफरेंस में भी रेट में 20 to 30-40% का भी प्राइस डिफरेंस हो सकता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। या किसी नए एरिया में भी किसी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पर उसके प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद वहाँ 4 बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हो, तो भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा है ब्रांड रेपुटेशन। सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है अगर प्राइसिंग पे अलग अलग प्रकार की, तो है ब्रांड का रेपुटेशन। इससे पहले बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर किए, क्या क्वालिटी दी है, क्या ROI दिया है, मार्केट में ट्रस्ट फैक्टर कैसा है, ब्रांड नेम कैसा है, इस पे भी प्राइसिंग डिसाइड होती है। कभी कभी कोई लोकल प्लेयर 2,500 स्क्वायर फीट से प्लॉट नहीं बेच पाता, और एक मल्टीनेशनल कंपनी 100 एकड़ का प्रोजेक्ट लेकर आकर 4,000 रुपये में बेच के चले जाती है, और लोग देखते रह जाते हैं। कैसे हुआ? रीज़न है ब्रांड। पॉइंट नंबर 4, एमिनिटीज़ एंड डिज़ाइन। कैसी एमिनिटीज़ दे रहे हो, प्रोजेक्ट के अंदर कितनी प्लान एमिनिटीज़ है, डिज़ाइन कितना अच्छा है, कितना लोगों की सहूलत को ध्यान रखा है। ये सब जो सोच समझ के सही प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है, वो मार्केट में 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये ज़्यादा डिमांड कर सकता है। लोग देने को रेडी अगर प्रोडक्ट में दम है। चीज़ों को समझिए मेरे दोस्तों। अगर आप भी अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच बिल्डर डेवलपर बनना चाहते हो, चैनल पार्टनर रीजन बनना चाहते हो, सबको समझना जरूरी है। हर रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ये लेवल का नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों, आपने पूरे 10 पॉइंट जान लिए, पहले 6 इंपॉर्टेंट पिलर जो प्राइसिंग डिसाइड करते, और फिर 4 सीक्रेट ऐसे पॉइंट जिसके वजह से प्राइसेस इन्फ्लुएंस होते हैं। अब मैं आपको पूरे वीडियोस वर्कशॉप की तरह बनाता हूँ। एक छोटा सा टास्क देता हूँ, शांति से रुको, 1 मिनट के लिए सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो, आपके शहर में कौन सा प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा कॉस्ट में बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम नीचे कमेंट में बताओ। हो सकता है आप लिखेंगे गोदरेज का XYZ प्रोजेक्ट इन लखनऊ, या आप लिखेंगे ओमेक्स का प्रोजेक्ट इन नोएडा। आप देखो कि कौन सा प्रोजेक्ट मार्केट में ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, और ये रिसर्च 2 मिनट के लिए करो और यहाँ नीचे कमेंट में बताओ। अगर आप हमारे वीडियोस को सिर्फ देखेंगे नहीं, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, इस तरह से इन्वॉल्व होंगे, तो एक वर्कशॉप की तरह आप हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। ये बताना मेरी जिम्मेदारी है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हमारा मिशन है भारत में 1 लाख स्टूडेंट को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सका, तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। और इस पर हमारी नेक्स्ट बुक भी आ रही है। कौन से फैक्टर आपको नहीं पता थे, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियोस को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को प्रैक्टिकल रियल एस्टेट का नॉलेज मिले। और अगर आपको लगता है कि ये सब स्ट्रैटेजी आप अकेले नहीं बना सकते, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर रियल एस्टेट गेम चेंजर CEO कोचिंग का एक फॉर्म फिल कर सकते हैं एज अ बिल्डर डेवलपर, या रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन वर्कशॉप का फॉर्म फिल कर सकते हैं एज एन एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर या प्रॉपर्टी डीलर। और हमारी टीम आपको मदद करेगी एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने में या वर्ल्ड क्लास रियल्टर बनने में। और अगर ऐसा वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिकल कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो लोगों तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप ऐसा कंटेंट लोगों से शेयर करेंगे, तभी लोग किसी चीज़ों को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।